Yes, you can't believe, but this manga literally people. Have you read any manga and you have realized that there is no way that this manga have really a good ending, but still you continue to read the chapters because you want to know that what will happen next. आप उस चीज में रहते हो कि कब हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस स्टोरी से, कब मिलेगी थोड़ी सी खुशी इस मांगा को पढ़ के, बट नहीं, आप बस फील करते हो रिग्रेट और होपलेसनेस। यस, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड ऑन द ट्रैक्स मांगा की। 2020 फरवरी में इसका फर्स्ट वॉल्यूम आया था एंड इसका आखिरी वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 17 आया था सितंबर 2024 में। ये एक सेनन मांगा है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस फेमस मांगा के ऑथर है शुजो ओशिमी। शुजो ओशिमी और भी फेमस मांगास के ऑथर है जैसे कि द फ्लावर्स और इविल और शीनो कांट से हर नेम। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी और आगे वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। मांगा में इसके टोटल 153 चैप्टर्स है, बट कैसा हो अगर मैं आपको स्टोरी की पूरी समरी एकदम शॉर्ट में दूं। जी हाँ, मैं कवर करने वाला उस मांगा को, वो भी बहुत शॉर्ट में। सो ब्लड ऑन द ट्रैक्स ये मांगा एक माँ और एक बेटी की कहानी है। बेसिकली कैसे एक मदर ओवर प्रोटेक्टिव होती है अपने बेटे के लिए। यहाँ मदर का नाम होता है सेको और बेटे का नाम रहता है सेची। सेची एक इंट्रोवर्ट बच्चा रहता है जिसकी वजह से सेको हमेशा सेची के लिए परेशान रहती है, तो वो हर पल उसके आसपास ही रहती है, जिसकी वजह से सेची के फ्रेंड्स भी उसे बुली करते हैं। बट उतना कुछ नहीं हुआ रहता, सब कुछ सही चल रहा होता है। बट देन कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों यानी सेको और सेची की लाइफ बदल जाती है। सेची ओसाबे एक 13 साल का बच्चा रहता है। उसके घर में उसका कजन जिसका नाम शिगेरू रहता है वो हर कुछ दिनों में आते रहता है। सेको सेची से बहुत क्लोज थी क्योंकि इचिरो जो कि सेको का हस्बैंड था वो ऑलमोस्ट टाइम अपने काम पे ही रहता था, तो उतना टाइम नहीं दे पाता था अपनी फैमिली को। सेको एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर थी जिसकी वजह से सेची को भी अपने क्लासमेट्स से बहुत सुनने को मिलता था। उसके क्लासमेट्स उसको बुली करते थे। एक दिन सेको, इचिरो, सेची, उसके ग्रैंड पेरेंट, उसका कजन शिगेरू और उसके पेरेंट्स जिसका नाम हिनाटो और लीजा के रहता है, ये दोनों फैमिलीज जाती है कैंपिंग करने ऊंचे माउंटेन पर। मजाक मजाक में शिगेरू सेची को धक्का देता है वहां से, बट सेको जो कि सेची की मदर रहती है वो उसको बचा लेती है। शिगेरू एंड उसकी फैमिली हंसते उस पे उसके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के कारण। उसके बाद जहाँ वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, शिगेरू सेची को माउंटेन के और भी ऊपर लेके जाता है नेचर को डिस्कवर करने। बट इसके बाद शिगेरू माउंटेन के एज पे कूद रहा होता है, जंप कर रहा होता है। इसके बाद सेची की मदर सेको सेची के पीछे आ जाती है एंड दोनों को वार्न करती है और स्पेशली शिगेरू को वार्न करती है कि ऐसा ना करे। बट शिगेरू सेको की बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद शिगेरू अपना बैलेंस लूज कर जाता है, बट जस्ट बिफोर ही फॉल्स सेको उसको बचा लेती है और अपने चेस्ट से लगा लेती है। कुछ टाइम तक बहुत स्ट्रेन सी चीजें होती है, कुछ टाइम तक बहुत शांति रहती है, तब तक जब तक शिगेरू सेको के आंखों में देखता है एंड उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। आंटी नो। ओसाबे पैरालाइज्ड हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है मेरे साथ। सेको उसकी मदर पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। यस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ब्लड ऑन द ट्रैक्स और यू कैन से ब्लड ऑन द ट्रेल मांगा बाय शुजो ओशिमी। सी बहुत सारी ओशिमी की स्टोरीज फोकस करती है ह्यूमन इमोशंस के ऊपर, जो कि लोगों को मजबूर कर देता है बहुत सैड होने में या बहुत सोचने में मजबूर कर देता है। उसमें से एक है ये मांगा। सब लोग शिगेरू को ढूंढने जाते हैं एंड शॉकिंगली शिगेरू बच जाता है। हॉस्पिटल में उसे बताया जाता है कि वो अभी तक होश में नहीं आया है। सेची ओसाबे और सेको ओसाबे जब घर पहुंचते हैं तब उसकी मदर सेको बहुत वियर्ड बिहेव करने लगती है एंड यहाँ से सेची की लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है। आगे जो भी सेची के क्लोज आने की कोशिश करता है, सेको कोशिश करती है कि वो सब इससे दूर रहे और अपने बेटे सेची को मैनिपुलेट करती है। इचिरो जो कि सेको का हस्बैंड रहता है वो कोशिश करता है कि सेची उससे दूर रहे क्योंकि सेको एक वियर्ड इंसान में बदलते जा रही थी और इस चीज से सेची की लाइफ बहुत खराब होते जा रही थी। एक दिन सेची घर आता है स्कूल से, वो देखता है सेको को कि वो हवा में किसी बच्चे के साथ खेल रही होती है। वो बच्चा एग्जिस्ट भी नहीं करता। एक दिन फाइनली सेची में फाइनली करे जाता है और वो पूछता है सेको से कि आखिरकार क्यों
क्यों उसने शिगेरो को उस माउंटेन से धक्का दिया। And in return, she does something completely insane. She started playing with Seichi's emotions. वो बोलती है, Who do you think you are? Don't get smart with me. You are just a kid. सेची के सामने सब कुछ बदल जाता है। जो इंसान को वो सब कुछ मानता था, वही उसको ये सब बोल रही थी। एक महीना बीत जाता है और सेको ऐसा एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उसे हर मॉर्निंग ग्रीट करती है। सेची फ्रस्ट्रेटेड रहता है हमेशा। वो ना स्कूल वालों से बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है, उल्टा और दिक्कतें फैलाता है स्कूल में। फाइनली सेची में फिर से करे जाता है और वो सेको को बहुत कुछ बोल देता है, बहुत सुना देता है, बट बाद में उसे खुद रिग्रेट होता है और उसे ये लगता है कि जो भी सब हुआ उसमें उसकी खुद की यानी सेची की गलती थी। उसकी मदर सेको ऐसी बनी, उसकी लाइफ ऐसी हुई, सब कुछ उसका ही फॉल्ट था, ऐसा उसे लगता था। बट इन रियलिटी सेको उसे मैनिपुलेट कर रही थी। फ्रॉम हियर थिंग्स गेट इवन वर्स। सेको स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग सेची। वो उसे मजबूर कर देती है कि वो सब कुछ भूल जाए। एंड गेस व्हाट, सेको कंप्लीटली वॉन। सेची सब कुछ भूल जाता है एंड ये सोचने लगता है कि सेको ने तो कुछ की ही नहीं। सेची सब कुछ भूल जाता है एंड ये सोचने लगता है कि सेको ने तो कुछ की ही नहीं। शिगेरू उस दिन खुद से गिरा था क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ा था। शिगेरू फाइनली होश में आ जाता है एंड वो रिकॉग्नाइज कर लेता है सेको को और वो ये भी रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सेको ने ही उसको धक्का दी थी उस दिन माउंटेन के एज से। शिगेरू की मदर को सब कुछ पता चल जाता है शिगेरू के थ्रू और वो वायलेंट हो जाती है सेची के पेरेंट्स के साथ। वो पुलिस कॉल करती है, पुलिस आती है और सेको को लेके जाती है। बट द स्ट्रेंज थिंग है, सेको सीम्स रिलीव्ड। वो बहुत सेटिस्फाइड फील करती है कि वो फाइनली इस घर को छोड़ के जा रही है। शी हग्स सेची वन लास्ट टाइम, बट सेची डज नॉट रियलाइज दैट दिस विल बी द लास्ट टाइम सेको विल एक्नॉलेज हिम विद लव। नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल मीट, ट्रस्ट मी, थिंग्स वोंट बी द सेम। इसके बाद सेची के दिमाग में सेको और वो इंसिडेंट ही चलते रहती है। उसको कुछ पास्ट की चीज़ें भी याद आती रहती है। उसको ये भी याद आता है कि जब सेची बहुत छोटा था तब सेको ने उसको एक हिल से धक्का दिया था। सेची ब्लड से कवर था बट उसकी मदर सेको ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसा कुछ हुआ ही ना हो। सेची स्टार्टेड बिहेविंग लाइक हिज मदर एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ इमोशन स्टार्टेड इमर्जिंग इनसाइड ऑफ हिम, एंगर। एक दिन सेची सोया रहता है, 4 बज रहे होते हैं एंड शिगेरू उसके घर आता है। विंटर का सीजन चल रहा होता है। शिगेरू उसको वही जगह लेके जाता है जहाँ से वो पिछली बार गिरा था। बहुत सारी चीजें होती है वहाँ, दोनों के बीच बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन होता है एंड देन सेची पुशेस शिगेरू फ्रॉम द एज एंड देन शिगेरू डाई। सेची को जेल होती है, उसको नहीं समझ आता उसने ये सब क्यों किया। टाइम बीतता है और जब सेची सेको से मिलता है तब सेको उसे मर्डरर बोलती है और सारा इल्जाम सेची पे लगा देती है। तब से सेची सेको से बहुत नफरत करने लग जाता है एंड चीजें पूरी बदल जाती है। सेची को ये रियलाइज होता है दैट हिज मदर हैज रूइंड हिज लाइफ। इचिरो जो कि सेची के फादर रहते हैं, वो और सेची शिफ्ट हो जाते हैं। टाइम बीतता है, साल बीतते हैं और सेची बड़ा हो गया रहता है और वो अकेले रहता है अपने काम की वजह से इचिरो से दूर। बाद में पता चलता है कि इचिरो अब नहीं रहा। सेची बोलता है अब सही टाइम है लाइफ एंड करने का। वो ये सब कुछ से बहुत थक गया रहता है और वो बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है बट वो बच जाता है। उसे एक कॉल आता है पुलिस से, वो लोग उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो जाता है वहाँ पे उसकी मदर सेको रहती है जिससे वो 20-30 सालों से मिला तक नहीं था। वो बहुत बूढ़ी हो गई रहती है बट सेको सेची को पहचानने से मना कर देती है। वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती या नहीं कर पाती। वो सेको के लिए एक घर रेंट करता है बट सेको की भी हालत खराब होने लगती है। सेची सेको से फिर से क्लोज आता है एंड तब पता चलता है कि सेको के पास अभी तक के सेची की एल्बम और उसका नंबर रखा हुआ है। तब सब कुछ बताती है सेको सेची को। वो बताती है कि कैसे वो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, कैसे वो इचिरो से मिली एंड कैसे उसको फोर्स किया गया बच्चा करने के लिए, कैसे सोसाइटी, उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रहे थे। सेची सेको की देखभाल करता है, उसका सब कुछ करता है। इससे एक बात पता चलती है कि सेको के लिए सेची सब कुछ था। इट इज जस्ट द फ्रस्ट्रेशन एंड सेकोस पास्ट जो ये सब उससे करवाता है। एंड वन डे सेको पासेस अवे। सेची बस रिग्रेट और सैडनेस से भरा रहता है। फॉर सेको डेथ वॉज अ रिलीज फॉर हर एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इज फाइनली ओवर। सी द थिंग इज सेको इज अ गुड मदर अंटिल शी डज दिस एंड ऑल्सो दिस। साल गुजर जाते हैं एंड देन द लास्ट पैनल ऑफ द मांगा इज दैट ही कुड नो लॉन्गर रिमेंबर हिज मदर्स फेस।
So, this is the Blood on the Tracks manga. In this manga, there is everything about tragedy and a person's life destroyed by psychosis or manipulation. I think this is the one of the most saddest manga you will ever read. For more details, you should read this manga. इस मांगा में सिर्फ 153 चैप्टर्स है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसको कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Your hands in the holes of my sweater.